और सबके होते हुए मरण को प्राप्त होता है। उसकी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं होता। जिसने दया और दान से पुण्योपार्जन नहीं किया, वो दीर्घ काल तक कैसे जीवित रह सकता है? अर्थात जो बुद्धिमान है वे बैरियों को भी क्षमा करते हैं। समस्त जीवों का उत्कर्ष अपकर्ष कर्माधीन है। विवेकी सुख दुख के निमित्त राग द्वेष नहीं करते। वे तो संसार रूपी नाट्यशाला में सूत्रधार कर्म द्वारा संचालित नाटक के उसी प्रकार दर्शक हैं जैसे श्रपच का स्वांग धरने वाला अपने को श्रपच समझकर दुखी नहीं होता, तथा राजा का अभिनय करने वाला अपने को राजा समझकर हर्षित नहीं मानता। नल और नील द्वारा क्रमशः हस्त और प्रहस्त का वध होता देखकर समस्त राक्षस वंशी विद्याधर नरेश अत्यंत क्रोधित हुए और वानर वंशियों पर प्रबल वेग से आक्रमण कर लोम हर्षक युद्ध करने लगे। योद्धागण परस्पर एक दूसरे को उच्च स्वर से ललकारने लगे। रण कुशल राक्षस योद्धा मारीच ने संताप नामक विपक्षी योद्धा को प्राण रहित कर दिया। दोनों पक्षों के अनेक योद्धा संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुए। सूर्यास्त होने पर युद्ध स्थगित हुआ। दूसरे दिन प्रातः काल से युद्ध पुनः आरंभ हुआ। कुछ काल उपरांत राजा सुग्रीव अपनी सेना को राक्षस वंशियों द्वारा पराभूत देखकर क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुए। हनुमान भी गजराजों के सुंदर रथ पर आरूढ़ होकर ज्यों ही रण क्षेत्र में आए, त्यों ही अनेक राक्षस वंशी व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, देखो देखो, ये बानर ध्वजी महावीर आज न जाने कितनी राक्षस वंशी कुल वधुओं को विधवा बना देगा। हनुमान ने प्रचंड पराक्रमी राक्षस वंशी योद्धा वज्रोदर को युद्ध में आहत कर उसका वध कर डाला। तत्पश्चात हनुमान ने दशानन के अनेकों प्रमुख योद्धाओं का अकेले ही वध कर डाला। राक्षस वंशी सेना को अत्यंत व्याकुल देखकर कुंभकर्ण आगे आया। उसने निंद्रा नामक विद्या के बल से समस्त वानर वंशियों को निंद्रा के वशीभूत कर दिया। तब सुग्रीव ने प्रतिबोधनी विद्या के प्रभाव से सबको निंद्रा रहित कर सचेत किया। हनुमान सचेत होकर अत्यंत रोष सहित राक्षस वंशियों की सेना का विध्वंस करने लगे। अनेक योद्धाओं के शीश कटकर कंदुक अर्थात गेंद के समान लुढ़कने लगे। अनेकों की भुजाएं कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। योद्धाओं के रक्त से समस्त रणभूमि लाल हो गई। एकाकी हनुमान ने शवों तथा आहतों से रणभूमि को पाट दिया। इंद्रजीत अपनी सेना को पराभूत देखकर प्रचंड रोष से वानर वंशियों के सन्मुख प्रकट होकर वीरता पूर्वक युद्ध करने लगा। उसने अपने रण कौशल से सुग्रीव के अनेक योद्धाओं को आहत कर धराशायी कर दिया। तब सुग्रीव और भामंडल इंद्रजीत से युद्ध करने लगे। इंद्रजीत ने दोनों को नागपाश से बांध लिया। हनुमान को भी कुंभकर्ण ने पकड़ लिया। ये देखकर सुग्रीव के पुत्र अंगद ने अपने तीक्ष्ण बाण से कुंभकर्ण का उत्तरीय अर्थात वस्त्र गिरा दिया।
ज्यों ही वो अपना वस्त्र संभालने लगा, त्यों ही हनुमान पिंजड़े में फंसे हुए पक्षी के समान चपलता से मुक्त हो गए। विभीषण भी सुग्रीव और भामंडल को नागपाश से मुक्त कराने के लिए इंद्रजीत की ओर तीव्र गति से अग्रसर हुए। मेघवाहन और इंद्रजीत विभीषण को सम्मुख आता देखकर चित्त में विचारने लगे कि इनमें और हमारे पिता में कोई अंतर नहीं है, अतएव हमें इनके संग सम्मुख युद्ध करना योग्य नहीं तथा इनके सम्मुख से पलायन में भी कोई दोष नहीं है। भामंडल तथा सुग्रीव नागपाश में बंधे प्राण रहित हो चुके हैं। ऐसा विचार कर इंद्रजीत और मेघवाहन दोनों काका विभीषण के सामने से हट गए। सुग्रीव तथा भामंडल को नागपाश में बंधे देखकर विभीषण व्याकुल हुए तथा उन्हें उसी मूर्छित अवस्था में उठाकर सुरक्षित स्थान में ले आए। प्रभु श्री राम ने तत्काल गरुड़ेंद्र का स्मरण किया, क्योंकि वंश स्थल गिरि पर देश भूषण और कुलभूषण मुनिराजों के उपसर्ग निवारण के समय गरुड़ेंद्र ने आपत्ति काल में स्मरण करने पर प्रभु श्री राम की सहायता करने का वचन दिया था। गरुड़ेंद्र का स्मरण करते ही उसने अपने अनुचर चिंतावेग के द्वारा गरुण वाहिनी और सिंह वाहिनी नामक दो विद्याएं श्री राम तथा लक्ष्मण के लिए भिजवाई। वो सेवक तत्काल श्री राम तथा लक्ष्मण के सम्मुख उपस्थित हुआ और उन्हें नमस्कार कर दोनों विद्याओं सहित अनेक दिव्यास्त्र भी समर्पित कर अपने स्थान को प्रत्यावर्तन कर गया। शीघ्र ही गरुण वाहिनी विद्या के प्रभाव से लक्ष्मण ने नागपाश में मूर्छित भामंडल और राजा सुग्रीव को पुनः चैतन्य किया। ये चमत्कार देखकर समस्त विद्याधर विस्मित हो गए। वे श्री राम से कहने लगे, हे नाथ, ऐसी महिमामय विभूति हमने तो पूर्व काल में कभी नहीं देखी। तब श्री राम ने वंश स्थल गिरि पर कुलभूषण और देश भूषण मुनिराजों के उपसर्ग निवारण करने का एवं गरुड़ेंद्र से गरुण वाहिनी तथा सिंह वाहिनी विद्याएं प्राप्त होने का समस्त वृतांत कह सुनाया। राजा सुग्रीव तथा भामंडल को पूर्ववत स्वस्थ देखकर समस्त स्वपक्ष नृपतियों को परमानंद हुआ और वानरवंशी सैन्य में एक नवीन उत्साह की लहर व्याप्त हो गई। रोष में आकर वे राक्षस वंशियों को दूने वेग से संहार करने लगे। अपनी सेना को अत्यंत भयभीत और क्षुब्ध देखकर दशानन स्वयं युद्ध करने को उद्यत हुआ। उसे युद्ध में प्रवृत्त होता देखकर वानरवंशी चित्त में कुछ भयभीत हुए, परंतु विभीषण ने सबको धैर्य बंधाकर संग्राम के लिए उत्साहित किया। वो स्वयं दशानन से युद्ध करने उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। दशानन विभीषण को अपने सम्मुख युद्धार्थ देखकर कहने लगा, अरे तू मेरा लघु भ्राता है, इसलिए अवध्य है। तत्काल मेरे समक्ष से पलायन कर जा। तेरे समकक्ष मूढ़ भला अन्य कौन होगा, जो विद्याधर की संतान होकर भी दीनहीन भूमि गोचरियों की शरण में गया।
जैसे कोई दुर्बुद्धि पाप कर्म के उदय से महान और अत्यंत उदार जिन धर्म को त्याग कर निंद्य मिथ्यात्व का सेवन करता है, उसी प्रकार तू भी नित्य भूमि गोचरियों की सेवा में तत्पर हुआ है। विभीषण ने कहा, हे भ्राता, इतना होने पर भी अभी कुछ विशेष अनिष्ट नहीं हुआ है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो हठ को त्याग कर महासती सीता को तत्काल प्रभु श्री राम को सौंप दो। उनसे संधि कर चराचर को प्रसन्न करो। विभीषण के हितकारी वचन सुनकर दशानन क्रोध से उन्मत्त हो गया और अत्यंत तीक्ष्ण बाण ले उसकी ओर वेग से अग्रसर हुआ। दोनों भ्राताओं में घनघोर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के योद्धा भी परस्पर भीषण युद्ध करने लगे। योद्धाओं के तुमुल निनाद से दशों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। अनेक वीर आहत होकर भूमि पर गिर गए। उनकी कराह एवं दयनीय चित्कार से समस्त दिशाएं गुंजित हो गईं। अनेक वीर अपने शीश कट जाने से भूमि पर लुढ़कने लगे। अनेकों की भुजाएं और जंघाएं कटकर रक्त में तैरती हुई मगरमच्छ के सदृश प्रतीत होने लगी। जहां तहां मुंड रहित धड़ों के ढेर दृष्टि गोचर होने लगे। वीर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को तथा श्री राम ने कुंभकर्ण को विरथ अर्थात रथ से नीचे गिराकर नागपाश में आबद्ध कर उन्हें मूर्छित कर दिया। नागबाण देवों के पुनित दिव्यास्त्र हैं। धनुष पर चढ़ाते ही वे उल्का स्वरूप हो जाते हैं और काया पर आघात करते ही नाग रूप हो जाते हैं। एक क्षण में बाण, दूसरे क्षण में दंड एवं तदुपरांत पाश रूप हो जाते हैं। कुंभकर्ण को भामंडल तथा इंद्रजीत को विरादित को सौंपकर श्री राम और लक्ष्मण वीरता पूर्वक युद्ध करने लगे। दशानन ने क्रोध पूर्वक विभीषण पर अग्नि स्फुलिंगों से प्रज्वलित त्रिशूल चलाया। तब लक्ष्मण ने उसे मध्य में ही अपने तीक्ष्ण बाणों से काटकर व्यर्थ कर दिया और स्वयं अग्रसर होकर दशानन के सम्मुख आ गए। यद्यपि दशानन निरंतर संग्राम से कांत हो चला था, तथापि लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर एवं भ्राता तथा पुत्र को शत्रु के वश में देखकर उसे क्रोध आ गया। वह अपनी कांति को विस्मृत कर नागेंद्र द्वारा प्रदत्त अमोघ शक्ति को हाथ में लेकर लक्ष्मण की ओर झपटा। उस अमोघ शक्ति से अत्यंत प्रकाशवान प्रज्वलित अग्नि के स्फुलिंग निकल रहे थे। उसका प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता था। उसने अपनी पूर्ण शक्ति से अमोघ शक्ति लक्ष्मण पर चलाई। इस अप्रतिहित अमोघ शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया। रक्त के फव्वारे छूटने लगे। उनके नेत्रों के समक्ष अंधकार छा गया एवं वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण को समस्त काया प्राण रहित समतुल्य शिथिल हो गई। प्रभु श्री राम तत्काल दशानन सम्मुख संग्राम हेतु प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी प्रचंड बाण वर्षा से दशानन को अत्यंत व्याकुल कर 6 बार रथ रहित किया।
परंतु आयु कर्म शेष रहने के कारण वो श्री राम के अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से भी निहत न हुआ। श्री राम ने कहा, तू अल्पायु नहीं है, अन्यथा मेरे तीक्ष्ण बाणों से मनुष्य तो क्या दिग्गज पर्वत भी चूर चूर होकर गिर जाते हैं। हे विद्याधराधिपते, अब संध्या समीप है। तूने मेरे अनुज लक्ष्मण पर भयानक शक्ति का प्रहार कर उसका वध किया है, अतः अब उसकी दाह क्रिया संपन्न कर कल प्रभात ही तुझसे युद्ध करूंगा। निदान युद्ध स्थगित हो गया। समस्त जन अपने अपने शिविर में गए। महापराक्रमी दशानन लंका जाकर विचारने लगा, आज दोनों भ्राताओं में से अत्यंत प्रबल एक का तो मैंने सर्वनाश किया, परंतु बंदी हो जाने के कारण अब इंद्रजीत, मेघनाद तथा कुंभकर्ण के जीवित रहने की भी कोई आशा नहीं है। हाय दुर्देव, मुझे इस स्थिति में अत्यधिक संताप हो रहा है। श्री राम शिविर में लौटकर अपने अनुज लक्ष्मण को शक्ति से आहत तथा चेष्टा रहित मृतवत देखकर शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सचेत होकर वे अत्यंत करुण विलाप करने लगे और कहने लगे, हाय लक्ष्मण, माता पिता ने तुझे धरोहर रूप में मुझे सौंपा था। मैं निर्लज्ज अब उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगा भाई? हे लक्ष्मण, तेरे बिना मुझे सीता से भी कोई प्रयोजन नहीं। प्राणियों को अन्य संबंधी संसार में सुलभ है, परंतु माता पिता और भ्राता पुनः प्राप्त नहीं होते। फिर सुग्रीव की ओर देखकर वे कहने लगे, हे सुग्रीव, आपने मुझसे अत्यंत घनिष्ठ मित्रता निभाई, अब आप अपने नगर को लौट जाओ। हे भामंडल, आप भी अपने स्थान को जाओ। अब मैंने सीता और अपने प्राणों की आशा त्याग दी है। मैं अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के संग अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे विभीषण, मुझे सीता और भ्राता का उतना दुख नहीं जितना आपके किए हुए उपकार का है। हाय, मुझसे आपका कुछ भी हित न हो सका। आपने अपने सहोदर से विरोध कर एवं अपमान सहकर भी मेरा जो उपकार किया उसे मैं कैसे विस्मृत कर सकता हूं? निसंदेह आप उत्तम पुरुष हो। आपका कुछ भी प्रत्युपकार न करने के कारण मैं अत्यंत संतप्त हूं। हे भामंडल एवं हे सुग्रीव, अब तत्काल चिता तैयार करो। मैं अनुज के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। ये कह पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण की काया को स्नेहवश स्पर्श करने लगे। तब महामतिवान जाम्बुनद ने उन्हें निषेध कर कहा, हे देव, आपका भ्राता दिव्यास्त्र के प्रहार से मूर्छित हुआ है, उसका स्पर्श मत करिए। आपका अनुज कोई सामान्य पुरुष नहीं, वरन इस काल खंड में नारायण पदवी का धारी है। अतः धैर्य धारण करें। आपत्ति काल में उद्यम करना ही योग्य है। मात्र विलाप करने से तो कुछ नहीं सधता। आप तो सुबट हैं। विलाप करना तो शूद्र मनुष्यों का कार्य है। अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, केवल मूर्छावस्था ही है। अब भी कोई उपाय किया जा सकता है। आप शोक न करें। ये अवश्य चैतन्य होकर पुनः स्वस्थ हो जाएंगे।
लक्ष्मण को मूर्छित पड़े देखकर समस्त विद्याधर अत्यंत विषाद युक्त होकर विचारने लगे कि ये दिव्य शक्ति का प्रहार है। सूर्योदय होने तक लक्ष्मण का जीवित रहना असंभव है। अब इस ओर भी ध्यान रखना है कि पर चक्र अर्थात शत्रु का कोई भी व्यक्ति यहां प्रवेश न कर सके। अतएव चतुर्विद्याधरों ने तत्काल उस स्थान के चतुर्दिक शिविर स्थापित कर 7 सुरक्षा चौकियां बनाई एवं पहरा देने के लिए उन चौकियों पर महापराक्रमी योद्धाओं तथा नल, नील, विभीषण, कुमुद, सुषेण, सुग्रीव तथा भामंडल को शस्त्रों से सुसज्जित कर नियुक्त कर दिया। जब सीता ने लक्ष्मण पर शक्ति के प्रहार का समाचार सुना, तब वो शोक से अत्यंत विवल होकर रुदन कर कहने लगी, हाय लक्ष्मण, तू मुझ मंद भागिनी के कारण ऐसी चिंताजनक अवस्था को प्राप्त हुआ। मैं तुझे ऐसी अवस्था में भी देखना चाहती हूं लक्ष्मण, परंतु दुर्भाग्य से असमर्थ एवं विवश हूं। सीता को अत्यंत व्याकुल देखकर दशानन की दासियों ने कहा, तुम व्यर्थ शोक मत करो। योग्य उपाय करने से शक्ति का प्रभाव भी दूर हो जाता है। चिरविश्रुत लोकोक्ति है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषः, अर्थात सर्वत्र भाग्य ही प्रबल है, न विद्या न पराक्रम ही उसके सामने कहीं ठहरते पाते हैं। जिस चौकी पर भामंडल सावधान होकर पहरा दे रहे थे, कुछ रात्रि गए उस चौकी पर एक योद्धा का प्रवेश देखकर भामंडल ने उसे रोककर उसके वहां आगमन का कारण पूछा। तब उसने नम्रता पूर्वक कहा, मैं 1 माह से श्री राम के दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। यदि आप लक्ष्मण के जीवित होने की अभिलाषा रखते हो तो मुझे अविलंब श्री राम से मिलने दो। भामंडल तत्काल अपने स्थान पर अन्य प्रहरी को नियुक्त कर उसे श्री राम के निकट ले गए। उस विद्याधर ने रघुपति को नमस्कार कर कहा, हे देव, आप शोक मत कीजिए। लक्ष्मण निश्चय पूर्वक शीघ्र ही चैतन्य होंगे। मैं देवगति नामक नगर के राजा शशिमंडल और उनकी रानी सुप्रभा का पुत्र हूं। मेरा नाम चंद्र प्रीतम है। एक समय राजा बैलाध्यक्ष के पुत्र सहस्र विजय ने मुझ पर युद्ध में चंडरवा नामक शक्ति का प्रहार किया था, जिसके प्रभाव से मैं अयोध्या के महेंद्र नामक उद्यान में जाकर गिरा था। तब अयोध्या के दयालु राजा भरत ने विशेष प्रकार के चंदन का जल मेरे ऊपर छिटक कर मेरी काया से शक्ति का प्रभाव दूर किया। मेरे जिज्ञासा करने पर उन्होंने उस गंधोदक की विशेषता बताते हुए कहा था कि एक बार उनके देश में भयानक रोग का उपद्रव हुआ था, जिससे अनेक प्रजाजन पीड़ित होकर काल के गाल में समा गए थे। अपनी प्रजा के लिए वे अत्यधिक चिंतित थे। राजा द्रोण, मेघ और उनकी प्रजा को निरोग देखकर उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जैसे वे तथा उनकी समस्त प्रजा निरोग है, वैसा ही उन्हें भी कर दें। तब द्रोण, मेघ ने सुगंधित जल उन पर छींटा, जिससे वे रोग मुक्त हो गए। वही जल प्रजाजन पर छिटने से भी वे सब निरोग हुए।
जब उन्होंने उस सुगंधित जल के विषय में राजा द्रोण मेघ से जिज्ञासा प्रकट की, तब उन्होंने स्पष्ट किया, हे महाराज भरत, मेरी कन्या विशाल्या अत्यंत गुणवती तथा जिन शासन की भक्ति में विशेष प्रवीण है। ज्यों ही वो अपनी माता के गर्भ में आई, त्यों ही उसकी माता की समस्त व्याधियां दूर हो गई थीं। उसी विशाल्या की काया के स्नान के सुगंधित जल के छिटने से समस्त व्याधियों का उपशम हो जाता है। तब राजा भरत ने राजा द्रोण मेघ के नगर में जाकर उनकी कन्या विशाल्या की बहुविधि स्तुति की तथा उसी नगर में विराजमान सत्वहित नामक मुनिराज को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर विशाल्या के पूर्व भव के वृतांत संबंधी जिज्ञासा की। मुनिराज ने कहा, हे राजन, महाविदेह क्षेत्र में पुंडरिक नामक देश के अंतर्गत त्रिभुवनानंद नामक नगर में चक्रधर नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री अनंगशरा अत्यंत रूपवती तथा महागुणवती थी। एक दिन प्रतिष्ठितपुर के चक्रवर्ती राजा का सामंत पुनर्वसु विद्याधर उसे देखकर काम से पीड़ित हो उठा और योग्य अवसर पाकर उसे अपने विमान में बैठाकर ले चला। चक्रवर्ती ने अत्यंत क्रोधित होकर उसका पीछा किया और उससे युद्ध कर उसका विमान विनष्ट कर डाला। तब उसने उस कन्या को आकाश मार्ग से नीचे भूमि पर उतार दिया। वो कन्या क्रूर हिंसक प्राणियों से परिपूर्ण अत्यंत भयानक अटवी में जाकर गिर पड़ी, जहां विद्याधरों का भी गमन संभव नहीं था। अपने माता पिता तथा कुटुंबी जनों का बारंबार स्मरण कर वो अत्यंत करुणाजनक विलाप करने लगी। विलाप करती हुई वो फल पत्रादि से शुदा निवृत्ति कर वो बाला जीवन निर्वाह करने लगी। बेला तेला के कठिन उपवासों के कारण उसकी समस्त काया अत्यंत कृश हो गई। संसार से उदासीन हो तथा शुष्क फलों का आहार ग्रहण कर 3 सहस्र अर्थात 3000 वर्ष पर्यंत उसने अत्यंत दुर्धर तप किया। जब उसकी आयु के शेष 6 दिवस मात्र अवशिष्ट रह गए, तब अर्हदास नामक विद्याधर, जो कि सुमेरु की वंदना कर लौट रहा था, अकस्मात उस कन्या के समीप आया। उसने उसे चक्रधर चक्रवर्ती की कन्या अनंगशरा जानकर उसके पिता के समीप ले जाने का विचार व्यक्त किया, परंतु उस कन्या ने 100 हस्त भूमि से आगे गमन न करने का नियम ले लिया था। अतएव उसने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वो विद्याधर तत्काल वहां से प्रस्थान कर गया और कुछ काल पश्चात कन्या के पिता को अपने संग लेकर उस वन में आया। जब वे वहां पहुंचे, तब उस कन्या को